हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आर ओ 2023 के लिए। प्रीलिम्स में आपको पता ही है कि जीएस 140 नंबर का आता है और हिंदी 60 नंबर के आते हैं। तो 60 नंबर की हिंदी में 10 नंबर का पर्यायवाची का एक टॉपिक आता है। नो डाउट सभी बच्चों को पर्यायवाची में प्रॉब्लम आती ही है। एक तो इसके शब्द अलग तरह के होते हैं और दूसरा एक ही शब्द के 5-5, 6-6 पर्यायवाची होते हैं और कुछ शब्द के पर्यायवाची होते हैं जो कि 15-15, 20-20 पर्यायवाची दे देते हैं। तो इन सबको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, सभी को दिक्कत तो आती ही है। पहली, दूसरी, तीसरी बार में सबको दिक्कत होती है। उसके बाद में ये होता है कि आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितना रिवीजन करते हो आप, उस हिसाब से आपको उस चीज़ में कॉन्फिडेंस आता जाता है। एक चीज़ और होता है कि जो भी आप सोर्स लेते हैं या स्टैंडर्ड बुक लेते हैं या कोचिंग मटेरियल जो भी होता है, नोट्स वगैरह, इन सभी में आप देखते हैं कि 400 से 500 पर्यायवाची देखने को मिल जाते हैं आपको। पर इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमको सभी को याद नहीं करना रहता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची होते हैं जो कि हमको याद करना होता है। जैसे अग्नि का है, आप बात करें तालाब की, या आप देखें कि शिव की, विष्णु की या ब्रह्मा की, या आप बात करोगे कामदेव की, तो ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन से आ जाएंगे, लेकिन हमको इम्पॉर्टेंट ढूंढना होता है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, सब देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको इस तरह से याद करना है। जैसे पिछली बार में आया था, अभी 2021 का आर ओ जो हुआ था, उसमें हुताशन का, बिजली का, चंचरीक का, अपर्णा का और पृथ्वी का, तिमिर का, अचल का, चोर का, चंद्रहास का, ये सभी आर ओ 2021 में आए हुए थे प्रीलिम्स में। तो इनमें भी ये भी कई कई बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी कई कई बार पूछे गए हैं, तो ये सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो बात ये आती है कि इतने सारे पर्यायवाची हैं तो इनको याद कैसे किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो इनको याद करने के लिए ना आप आपको मैं कुछ टिप्स बताती हूँ और ट्रिक्स बताती हूँ कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहला जो होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट ही पढ़ने हैं आपको। उसके बाद कोई भी आप पर्यायवाची आए तो उसको संधि विच्छेद करने की कोशिश करिए। संधि विच्छेद आती ही होगी लगभग सबको, और जिसे नहीं आती है वो थोड़ा बहुत देख ले तो आ जाएगा। क्योंकि संधि विच्छेद करने से उसका अर्थ पता हो जाता है और अर्थ पता होने से हमको ये गेस हो जाता है कि हाँ, ये किसका हो सकता है। तो कोई भी पर्यायवाची आता है तो सबसे पहले उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, संधि विच्छेद कोशिश करेंगे, संधि विच्छेद करें तब उसका अर्थ निकल सकेगा। और इसको पढ़ने के लिए इंटरकनेक्ट करके आप पढ़िए। जैसे कि इधर देख, जल का है तो जल में एक बार याद कर लिया आपकी नीर, वारी, अम्बु, तोय, पय, ये सब जल का होता है। तो आप इससे कनेक्ट करिए कि अच्छा देखिए कमल का, तो कमल में जैसे है, अब नीर में जा लगा दिए तो नीरज, वारिज, अम्बुज, तोयज, ये हो गया कमल का। अब जल के ही पर्यायवाची में दा लगा देने से बादल का बन जाता है। नीरद, वारिद, अम्बुद, तोयद, ये सब बादल के बन गए। वैसे ही धी और निधि लगा करके आप जल के पर्यायवाची समुद्र का पर्यायवाची बना सकते हैं। नीर निधि, वन निधि, समुद्र का एक वन निधि भी होता है, तो निधि से आप देख सकते हैं कि समुद्र का बन गया। जैसे इसमें देखिए रात्रि का है तो राका, रजनी, निशा, विभावरी, तो अब इससे किसका बन रहा है, चंद्रमा का। चंद्रमा कब निकलता है, रात में निकलता है ना, तो रात से बन गया यहाँ से राका का राकेश, राका का ईश मतलब राकेश, रजनी का ईश मतलब रजनीश,
निशा को करने वाला मतलब निशा कर, शशि चांद, ये सब तो होता ही है। बाकी इसमें देखिए आपको रात्रि से चंद्रमा का मिल गया। अभी रात्रि से ही राक्षस का भी होता है, राक्षस भी रात में ही ज्यादातर विचरण करते हैं, तो रजनीचर, निशाचर। और कहीं भी अगर अर्य लगा हो, अर्य का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु, तो सुर मतलब देवता होता है, और सुर का अर्य, सुर अर्य मतलब असुर। सुर का दुश्मन कौन है? असुर है, राक्षस है। तो सुर सुरार्य बन गया, सुर का असुर हो गया, इसका पर्यायवाची विलोम शब्द से सुर का असुर हो गया। वैसे ही देखिए सूर्य का, सूर्य का होता है दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, भानु, अर्क, कलिंद, तरणि। तो इसमें से बन जाता है यमुना का। यमुना सूर्य की पुत्री, कहते हैं कि यमुना जो है वो सूर्य की पुत्री है, तो इसमें से बन गया रवि जा, जा मतलब जन्म लेना, तो रविजा, रवि तनया, तनया मतलब पुत्री, भानुजा, अर्कजा, तरणिजा, कलिंदजा, ये सब यमुना का बन गया। तो इस तरह से आपको ट्रिक लगाना है कि किससे किस चीज का इंटरलिंक हो रहा है, तो ये चीज इसे इंटरलिंक करके आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे पुत्री का तनया, तो यहाँ पे हो गया रवि तनया, इसका और इसका मिला दिए सूर्य का और यहाँ पुत्री का, तो ये बन गया रवि तनया। वैसे ही सुता होता है, सूर्य सुता ना, इस तरह से ये बनता है। तो इतने सारे मैं आपको बहुत ही मेहनत करके लिखी हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची जो कि 100-150 है लगभग। इनको आप पढ़ लेंगे तो बहुत हद तक आपका 99.99% तक कंप्लीट हो जाएगा आरों यारों के लिए आपका पर्यायवाची। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इसी का बार बार आप रिवीजन करिए। कोई भी एक सोर्स ले लीजिए, उनमें से इन सभी को देख लीजिए और इनका बना लीजिए आप लोग नोट्स पूरा, या तो फिर आप बुक में ही मार्क कर लीजिए कि कैसे कौन कौन से हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे ये स्टार्टिंग से था और यहाँ से फिर ये आ गया, और इधर देख लेते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं पर्यायवाची जिनको आप टिक कर लीजिए, इन्हीं से आना ही आना है, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके और बहुत मेहनत करके मैंने ये सब ढूंढे हैं, और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसका बार बार रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, और पढ़ते टाइम मन में इसको दोहराते भी जाइए। भले ही आप कम शब्द पढ़ रहे हैं पर उनका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं हो रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप कम चीज़ें पढ़ें लेकिन उसका रिवीजन बार बार करते रहें। रिवीजन करने से आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, और इसको डेली आप, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, डेली 1 घंटा दीजिए हिंदी में, तो वो आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको हिंदी को पर डे 1 घंटा तो देना ही है, तो 1 घंटे हिंदी पढ़ना है। इसमें से ये पर्यायवाची वाला टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप इसको कैसे इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, आपको अगर हेल्पफुल लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।